प्यारे साथियों नमस्कार। आज के अपने इस सेशन में बात करेंगे बीएसटीसी पीटीटी के टॉप 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। प्यारे साथियों ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं अपने नए राजस्थान जीके के अकॉर्डिंग। प्यारे साथियों अपने टॉप 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आपके कितने प्रश्न सही होते हैं लास्ट में कमेंट जरूर करना। और मैं सोनू प्रजापति आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके बडोलिया पर। आप देख रहे हैं जीके बडोलिया चैनल। और अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। साथियों प्रत्येक प्रश्न लेवल के हैं, इस बात की आप टेंशन ही मत करना। प्रत्येक प्रश्न जो है नोट डाउन जरूर कर लेना प्यारे साथियों, इन बातों को ध्यान भी रखना। और प्रश्न से संबंधित हम इम्पोर्टेंट तथ्यों की भी बात करेंगे। तो बिल्कुल आज का अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान में कपिल सरोवर कहाँ स्थित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान में जो है कपिल सरोवर कहाँ स्थित है? पुष्कर, कोलायत, जयपुर, उदयपुर। प्यारे साथियों बिल्कुल बी ऑप्शन इसमें दे रखा है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। कोलायत में जो है कपिल सरोवर स्थित है, ऑप्शन बी। सभी को जो है नोट डाउन कर लेना है। और कपिल सरोवर राजस्थान के बीकानेर जिले के कोलायत में स्थित है। यह सरोवर ऋषि कपिल के तप स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला आयोजित किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हैं। इस स्थान का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। साथियों सभी की सभी लाइनें इंपॉर्टेंट थी। और अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, माही, बनास, लूनी। प्यारे साथियों बिल्कुल ऑप्शन डी इसमें दे रखा है। लूनी नदी जो अपनी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। और कुछ बातें, लूनी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई लगभग 495 किलोमीटर है। यह नदी अजमेर जिले के नागपाड़ से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर जो है समाप्त होती है। और लूनी नदी खारे पानी की नदी है और इसका अधिकांश प्रवाह दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर की प्राचीर किसे कहा जाता है? नाहरगढ़ किला, आमेर, जल महल, गढ़ गणेश मंदिर। प्यारे साथियों पहला ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल दे रखा है। बिल्कुल ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों नाहरगढ़ किला जो जयपुर की प्राचीर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा साथियों। और नाहरगढ़ किला अरावली पहाड़ियों पर स्थित है और इसे जयपुर की प्राचीर कहा जाता है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1734 ईस्वी में कराया था। और यह किला जयपुर की सुरक्षा और राज परिवार की शरण स्थली के लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ से जयपुर शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। और अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। यह प्रश्न साथियों कई बार एग्जामों में पूछा गया है। रणथंबोर अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, ताल छापर, मुकुंदरा हिल्स। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सी यानी ताल छापर अभ्यारण्य में जो है काले हिरण देखने को मिलते हैं। और इसमें कुछ बातें, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में है और यह काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ घास के मैदान और काले हिरणों की बड़ी संख्या देखने को मिलती है। यह अभ्यारण्य पक्षी प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मेवाड़ की काशी किस स्थान को कहा जाता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नागदा, भीलवाड़ा। प्यारे साथियों बिल्कुल भीलवाड़ा को जो है मेवाड़ की काशी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसमें दे रखा है। सभी साथी जो है इनको नोट डाउन कर लेना। भीलवाड़ा को मेवाड़ की काशी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर हैं। यह शहर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है और भीलवाड़ा टेक्सटाइल उद्योग में भी अग्रणी है और इसे कपड़ों का शहर भी कहा जाता है। याद रखना इन बातों को। और राजस्थान में चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल, बनास, लूनी, माही। प्यारे साथियों पहला ऑप्शन यानी चुलिया जलप्रपात जो है अपने चंबल नदी पर है, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है और यह राजस्थान के कोटा जिले में है। और यह जलप्रपात अपने सुंदर दृश्य और चंबल नदी की घाटी के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते रहते हैं। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रूणीचा धाम किस संत से संबंधित है? संत मीराबाई, संत रैदास, संत बीपा, रामदेव जी। प्यारे साथियों रूणीचा धाम बिल्कुल अपने रामदेव जी को जो है समर्पित होता है।
ऑप्शन डी इसमें यानी रामदेव जी राइट हो जाएगा। और रुणेचा धाम जिसे रामदेवरा भी कहा जाता है राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है और यह संत रामदेव जी का समाधि स्थल है और यहाँ हर साल भाद्रपद में बड़ा मेला आयोजित होता है और रामदेव जी को लोक देवता और दलितों के मसीहा के रूप में भी जाना जाता है। और अपना अगला प्रश्न है कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप और राणा भीम सिंह। प्यारे साथियों करेक्ट ऑप्शन डी दे रखा है आप लोगों के जस्ट सामने। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा साथियों। कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था बिल्कुल। और कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में करवाया था। इसे मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में बनवाया गया था। यह 37 मीटर ऊंचा है और इसकी वास्तुकला में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी है। और अपना अगला प्रश्न है राजस्थान में घोड़ों की मारवाड़ी नस्ल मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? पहला नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर। प्यारे साथियों करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। राजस्थान में घोड़ों की मारवाड़ी नस्ल मुख्यतः जोधपुर जिले में पाई जाती है। और मारवाड़ी घोड़ी राजस्थान की प्रसिद्ध घोड़ा नस्ल है जो जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये घोड़े अपने घुमावदार कानों, सहन शक्ति और तेज चाल के लिए प्रसिद्ध है। इनका उपयोग युद्ध और अन्य शाही समारोह में किया जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर। प्यारे साथियों ऑप्शन ए दे रखा है डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में स्थित है। और डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ मान भारतीय गिद्ध यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित कई रेगिस्तानी जीव जंतु पाए जाते हैं। यह थार रेगिस्तान की पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? ब्लू सिटी किसे कहते हैं? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। प्यारे साथियों जोधपुर ब्लू सिटी क्योंकि मकान जो है नीले रंग से रंगे होते हैं यहाँ के। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। और जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। यहाँ पुराने घर जो है नीले रंग से रंगे हुए मिलते हैं। यह शहर राठौड़ वंश की राजधानी और ऐतिहासिक किलों, महलों और सुंदर झीलों के लिए जाना जाता है। मेहरानगढ़ किला यहाँ का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। प्यारे साथियों अगला प्रश्न है अपना राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों का संबंध किस स्थान से है? पाली, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। जैसलमेर से जो है साथियों पालीवाल ब्राह्मणों का जो है संबंध है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और पालीवाल ब्राह्मणों का संबंध राजस्थान के जैसलमेर जिले के खाबा और कुलदरा गांव से है। और पालीवाल ब्राह्मण अपनी समृद्धि और प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि किसी सामाजिक कारण से उन्होंने एक ही रात में यह क्षेत्र खाली कर दिया था। और अगला प्रश्न है राजस्थान में तेजा जी की पूजा किसके देवता के रूप में की जाती है? वर्षा, सर्प, युद्ध, ज्ञान। प्यारे साथियों तेजा जी की पूजा बिल्कुल सर्प के देवता के रूप में की जाती है। ऑप्शन बी। और तेजा जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं और उनकी पूजा सर्प देवता के रूप में की जाती है। तेजा जी का मुख्य मंदिर नागौर में है। साथियों याद रखना नागौर जिले के खरनाल में स्थित है अपने तेजा जी का मुख्य मंदिर। और कब लगता है ये मेला? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, भादवे की शुक्ल दशमी के दिन यह मेला आयोजित होता है। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर दरगाह किस सूफी संत का मकबरा है? हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। प्यारे साथियों अजमेर दरगाह जो कौन से सूफी संत से संबंधित है यानी किस सूफी संत का मकबरा है अजमेर दरगाह में? प्यारे साथियों ऑप्शन बी दे रखा है बिल्कुल हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कहाँ है? अजमेर में। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और अजमेर दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है। इसे दरगाह शरीफ भी जो है कहा जाता है। ध्यान रखना दरगाह शरीफ जो है किसे कहा जाता है साथियों? जो है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। और यह सूफी संतों की चिश्तिया सिलसिले का प्रमुख केंद्र है। यहाँ हर साल मेले का आयोजन होता है जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों
राजस्थान में किस जगह को झीलों की नगरी कहते हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। सभी साथी जो है इसका सही सही जवाब जानते होंगे, मुझे उम्मीद है। और जयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, सॉरी, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई सुंदर झीलें जैसे पिछोला झील और फतेह सागर झील, उदय सागर। यह शहर मेवाड़ राजवंश की जो है राजधानी था और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, महलों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। सभी बातें इंपॉर्टेंट थी। और अगला प्रश्न है, काले हिरणों के लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य है? यह प्रश्न अपना रिपीट हो चुका है प्यारे साथियों। हाँ, इसमें चौथा ऑप्शन दे रखा है, ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, चूरू में स्थित है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। ताल छापर अभ्यारण्य राजस्थान के चूरू जिले में है। यह काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। यह घास के मैदानों में स्थित है और यहाँ काले हिरणों के साथ साथ कई प्रजातियां भी देखी जा सकती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले को सोनार का किला कहा जाता है? लेवल का प्रश्न है प्यारे साथियों। आमेर के, जैसलमेर के, चित्तौड़गढ़ के, मेहरानगढ़ के प्यारे साथियों। इसमें दूसरा ऑप्शन यानी ऑप्शन बी जो सोनार किले के रूप में जाना जाता है, जैसलमेर का किला, याद रखना। और जैसलमेर किले को जो है सोनार किला या स्वर्ण किला कहा जाता है। यह किला पीले बलुआ पत्थर से बना है जो सूर्य की किरणों में सुनहरा चमकता है। यह किला 1156, याद रखना 1156 ईस्वी में भाटी शासक रावल जैसल द्वारा बनवाया गया था। ध्यान रखने वाली बातें हैं। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला टेम्पल सिटी के नाम से जाना जाता है? प्यारे साथियों, बीकानेर का, पाली, बूंदी, सीकर। इसमें दूसरा यानी पाली का जो है टेम्पल सिटी के नाम से जाना जाता है, ये अपना पाली जिला। और पाली को टेम्पल सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर है। इनमें नीलकंठ महादेव, सोमेश्वर और जैन मंदिर प्रमुख है। पाली का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और यह जोधपुर के पास स्थित है। और अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, उदयपुर। बांसवाड़ा को चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी। और साथियों, बांसवाड़ा जिले का जो है चावल का कटोरा कहा जाता है क्योंकि चावल की खेती बड़े पैमाने पर होती है और इस जिले में माही नदी के आसपास का क्षेत्र चावल की खेती के लिए अनुकूल है। यहाँ माही बांध भी स्थित है। और अपना अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के लोक नाट्य गौरी का संबंध किस जनजाति से है? भील, गरासिया, मीणा, सहरिया। भीलों से जो है गौरी लोक नाट्य का संबंध हो जाएगा, बिल्कुल पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और गौरी राजस्थान की भील जनजाति का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। यह नृत्य नाटक विशेष रूप से शिव और पार्वती से संबंधित कथाओं पर आधारित होता है। इसे भाद्रपद माह में 40 दिनों तक किया जाता है। इसमें देवी देवताओं और राक्षसों की भूमिकाएं जो है निभाई जाती है। और अपना अगला प्रश्न, राजस्थान में किस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर। जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से पुकारा जाता है साथियों, ऑप्शन ए। जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है क्या यहाँ के अधिकांश पुराने भवन गुलाबी रंग से रंगे हुए हैं। यह शहर सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1727 ईस्वी में, याद रखना, बसाया गया था। और जयपुर अपनी वास्तुकला, हवेलियां और किलों के लिए प्रसिद्ध है। अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेजड़ली बलिदान किस वर्ष हुआ था? 1600, 1730, 1857, 1905। बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन बी 1730 में जो है खेजड़ली बलिदान हुआ था और ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। खेजड़ली बलिदान 1730 ईस्वी में जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में हुआ था। यह घटना पर्यावरण संरक्षण का एक महान उदाहरण है जिसमें अमृता देवी बिश्नोई और उनके 363 अनुयायियों ने जो है खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। प्यारे साथियों, सभी लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में शक्ति माता का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़, आमेर, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में शक्ति माता का मंदिर जो है स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा साथियों। और शक्ति माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। यह मंदिर चित्तौड़ की रानी पद्मिनी और अन्य राजपूत महिलाओं द्वारा जोहर करने के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजपूत वीरता और बलिदान का भी एक प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे बड़ा रेगिस्तानी जिला कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा रेगिस्तानी जिला जैसलमेर है।
और जैसलमेर थार का जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। यह थार रेगिस्तान का हिस्सा है। इस जिले का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर अपने रेगिस्तानी दृश्यों, रेत के टीलों और स्वर्ण किले के लिए प्रसिद्ध है। और अपना अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है प्यारे साथियों, राजस्थान में सारस क्रेन को किस अभ्यारण्य में देखा जा सकता है? केवलादेव घना अभ्यारण्य में, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स। बिल्कुल प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन जो है अपना पहला हो जाएगा। केवलादेव घना अभ्यारण्य में जो है सारस क्रेन देखने का अनुभव प्राप्त हो सकता है। और केवलादेव घना अभ्यारण्य भरतपुर में स्थित है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह सारस क्रेन सहित कई प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का आश्रय स्थल है। इसे पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ध्यान रखना इन बातों को। और प्यारे साथियों, ये अपने इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को अंत तक वॉच जरूर किया होगा, सभी से उम्मीद है। आपको हमारे इस चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। आप सपोर्ट नहीं करते, ये सबसे बड़ी कमी है प्यारे साथियों आप लोगों की। अगर आप सपोर्ट करो तो हम प्यारे साथियों आपके लिए दमदार प्रश्न लाते रहते हैं और लगातार लाते रहे हैं प्यारे साथियों। पिछले कई वीडियो देख लेना, प्रत्येक वीडियो में लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और प्यारे साथियों, हम जो है आपका साथ देते रहेंगे आपके एग्जाम तक। और अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ जीके बिडोलिया चैनल पर। और रोज साथियों शाम को 5 बजे जो है आपको अपनी क्लास देखने को मिलेगी। कितने? शाम के 5 बजे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।